मैदान में। को बात मानला कि ना खबर गलती ले जवान। बिहार के वैशाली जिले में गलवान घाटी में शहीद हुए जवान के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद शहीद के पिता के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मामला शहीद जय किशोर की याद में बन रहे स्मारक को लेकर जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। शहीद जय किशोर की याद में गांव में स्मारक बन रहा है। स्थानीय प्रशासन का आरोप है कि शहीद का स्मारक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया जा रहा है। गांव के दलित समुदाय के लोगों ने शहीद के पिता राज कपूर सिंह पर जबरन स्मारक बनाकर सड़क को कब्जाने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि दलित समुदाय के लोगों ने इस मामले में थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। स्मारक बन जाने से रास्ता बाधित हो गया था और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। गांव वालों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई, ऐसा पुलिस का कहना है। देखिए, जंदाहा थाना में 23 जनवरी को केस हुआ है SC/ST धारा में, जिसमें हरिनाथ राम, पेशा स्वर्गीय रामदेव राम, जिनके ज़मीन पे ही ये जो अरेस्ट हुए हैं अभियुक्त, उन्होंने शहीद का स्मारक बनाया था। पहले एक पिलर बनाया था, फाइनली उन्होंने रातों रात चारों तरफ से दीवार घेर कर उसे पूरा एक चारदीवारी का रूप दे दिया है, जिससे कम्प्लीटली जो इस केस के वादी हरिनाथ राम, उनकी ज़मीन का पूरा रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और उनके कंप्लीट अधिकारों का हनन हो रहा है। इन्होंने ये बात CO और SDO कार्यालय में भी चला, उनके कार्यालय में ये मामला चला, परंतु इन सभी का अवहेलना करते हुए इन्होंने वो पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए बार बार समझाया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पूरे ज़मीन को कवर करते हुए उनके पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण किया हुआ है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस कारण में केस हुआ था और जिसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है। देखिए, वो ज़मीन जहाँ पे बना है वो बिहार सरकार का एक ज़मीन है, जिस पे रोड निकला हुआ है, जिस रोड के बगल में ये अभियुक्त पक्ष का भी ज़मीन है और उसी रोड के सामने पक्ष में जो वादी पक्ष है उनका ज़मीन है। उस कम्प्लीटली उस जो ज़मीन है उस पर उस रास्ता निकलता है वादी पक्ष का। उस कंप्लीट रास्ता को उन्होंने अवरुद्ध करके स्मारक बनाया है, जिसमें इन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। वो ये चाहते तो वो अपनी ज़मीन पे भी बना, काफ़ी ज़मीन था, वहाँ बना सकते थे, या फिर सरकार से कोई जगह ले लेते जहाँ पर किसी और के प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं होता है, किसी और के अधिकारों का अवरुद्ध नहीं होता, तो उस पर कोई मामला नहीं बनता। लेकिन ये उनके रास्ते को अवरुद्ध करके इन्होंने स्मारक बनाया है, जिस कारण ये केस हुआ है। शहीद के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने दुर्भावना से ग्रस्त होकर ये कार्रवाई की है। शहीद के पिता को पुलिस ऐसे गिरफ्तार करके ले गई जैसे वो कोई अपराधी हो। गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई रात में की गई। शहीद के पिता को घर से घसीट कर ले जाया गया। आनन फानन में शहीद के पिता को पुलिस ने जेल भेजा। गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने धमकी दी कि 15 दिनों के अंदर स्मारक को हटा लीजिए। फिर रात में अचानक थाना प्रभारी आ धमके और शहीद के पिता को पीटते हुए थाने ले गए। कल रात में हुआ, जो थाना प्रभारी साहब आए थे 3-4 गाड़ी से और पिताजी को यहाँ से अरेस्ट कर लिए और अरेस्ट जो है घींचते घांचते और 2-3 फैट पीछे से चला भी दिए हैं। और गाड़ी में यहाँ से जब अरेस्ट करके ले गए हैं तो अभद्र माने गाली दिए हैं, गाली गलौज जो बोलना नहीं चाहिए कैमरा के पास, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेडीज और जेंट्स बहुत आदमी। आप भी एक सैनिक हैं और हम भी एक सैनिक हैं। वो मारपीट किया गाड़ी में और थाना पर भी ले जाकर 2-4 चाटी मारा है, तो वही फादर हमको बता रहे हैं। घटना से नाराज लोगों ने शहीद के स्मारक के पास जमा होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, शहीदों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। एक शहीद के पिता, और मैं सिर्फ एक शहीद के पिता की ही मैं बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है बिहार में कानून नाम की अब सही में कोई चीज़ बची नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, अगर आपको किसी भी बात की कोई शिकायत है या कोई ऐसी जानकारी है आपके पास, पर हर चीज़ में मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बल का उपयोग करें, ये मेरी समझ के परे है। छात्र अगर सड़क पर उतरते हैं अपने अधिकारों को लेकर, उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। किसान उतरते हैं अपने उचित मुआवजे को लेकर, उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। अभ्यर्थी अगर उतरते हैं सड़क पर तो उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। और अब सेना के एक शहीद जवान के पिता के ऊपर उनके साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई, जैसा मैंने कहा कि हर चीज़ का एक एमिकेबल रास्ता भी होता है। भाई, अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है या कुछ अगर आपके इश्यूज़ हैं, आप उनसे बात कीजिए ना, पर इस तरीके से उनको घसीटना, मारपीट करना, क्या ये शोभा देता है?
हमारे सेना के जवान जिसकी वजह से भाई आज हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं जिसकी वजह से बिहार की जनता सुरक्षित हो। आए दिन इनके कानून के नीचे अपराधी खुलेआम गोलियां बरसा रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार, बलात्कार, डकैती सब हो रहा है। तो ऐसे में भाई तब भी अगर देश अगर हमारा सुरक्षित है तो इन सेना के जवानों की वजह से ही सुरक्षित है। और इस तरीके से अगर उनके परिवार के बाद शहीद होने के बाद भाई हम लोगों को सिखाया जाता है कि शहीदों को अगर सही मायनों में आपको उनको श्रद्धांजलि देनी है तो उनके परिवार को याद रखें, उनके परिवार वालों को याद रखें। ऐसे में उनके परिवार के साथ इस तरीके का बर्ताव एक सरकार को कम से कम शोभा नहीं देता। शहीद के पिता की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है। बढ़ते विवाद के बाद आगे ये मामला क्या मोड़ लेता है, ये भी जल्दी ही आपको बताएंगे।